कि आज़ादी के 75 सालों में अगर जाटों ने तरक्की की है तो किसी की मेहरबानी से नहीं की, उन्होंने अपने मेहनत से अपना खून पसीना बहा करके इस कौम ने तरक्की की है। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया और हम तो आज पार्टियां आएगी चली जाएगी, लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन लोग उनको याद करेंगे जिन्होंने मोहब्बत का रास्ता दिखाया, प्यार का रास्ता दिखाया, इस इलाके में शांति और अमन का रास्ता दिखाया। उन लोगों को हमेशा याद तो नौजवान साथियों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस मुबारक मौके पर याद किया। मैं यहाँ उपस्थित हो सका और आप सब लोगों के दर्शन कर सका, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात हो नहीं सकती कि ऐसे मुबारक मौके पे मुझे आपने याद किया। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता हूँ कि वक्त का तकाजा है, लेकिन तालीम और शिक्षा की बात अगर की जाए तो आदरणीय रामदान जी से शुरुआत करके उस बात की, मेरे वालिद मरहूम अब्दुल हादी साहब रामदान जी के सखा रहे। हालांकि उनकी उम्र में बड़ा फर्क था, रामदान जी की उम्र और हादी जी की उम्र में बहुत फर्क था, लेकिन सर छोटू राम जी के संपर्क में आने के बाद बलदेव राम जी मिर्धा या रामदान जी की मैं बात करूं तो साथ में रहे और उस टाइम रहे जब इस इलाके के अंदर आज़ादी के बाद का जो टाइम था बड़ा मुश्किल टाइम था, बड़ा वक्त मुश्किल था, उस टाइम वो साथ में रहे। और रामदान जी की मैं बात करूं तो उन्होंने तालीम के लिए, शिक्षा के लिए जो अलग जगाई और उस अलग की वजह से, उस शिक्षा के अलग की वजह से इस इलाके में मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि आज़ादी के 75 सालों में अगर जाटों ने तरक्की की है तो किसी की मेहरबानी से नहीं की, उन्होंने अपने मेहनत से अपना खून पसीना बहा करके इस कौम ने तरक्की की है। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया और हम तो आज भी वही बात करते हैं, हमारी कौम के लोग भी यही बात करते हैं। हमारा जो आपसी मोहब्बत और जो आपसी भाईचारा है, जो मोहब्बत है, दुनिया में एक मिसाल है। हमारी कौम का कोई भी आदमी कहीं दिखता है जाटों को तो उसको पटेल कह करके बुलाते हैं और इज्जत देते हैं। और हमसे जो बन बनता है हमने किया है, आज भी हम आपके साथ हैं भाई, हम तो कहीं गए नहीं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। रही बात तालीम की, शिक्षा की, तो रामदान जी की मैंने बात की और आज अगर मैं रामदान जी का कहीं रूप देखता हूँ वो दिखता है आदरणीय हेमाराम जी चौधरी में। उन्होंने, मैंने रामदान जी को तो नहीं देखा, हमारे बुजुर्गों से सुना। गंगाराम जी, हम छोटे थे जरूर उनके दर्शन हुए। अगर रामदान जी का आज मैं कहीं रूप देखता हूँ, आदरणीय हेमाराम जी में देखता हूँ, मैं उनके संपर्क में हूँ, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह हमारे ऊपर है। उन्होंने बाड़मेर में बहुत बेशकीमती जमीन पर अपने बेटे की याद में वीरेंद्र धाम बनाया। जब उस हॉस्टल का काम हो रहा था तब मैंने साहब से पूछा कि साहब एक बताओ, तो माना ये मई आन दो ना पुण्य आन दो, पहले मेघवाला ना टाबर मुसलमान ना टाबर आवेला थे कि भाई ओगो ठाम बिठा दिया यहाँ तो को नहीं करो। तो आपने फरमाया 36 कौम के बच्चे पढ़ेंगे, गरीब और मजलूम बच्चे पढ़ेंगे। आपने वो करके दिखाया और हमें इसलिए आप में वो बू आती है जो चौधरी रामदान ने किया। हम आपको सलाम करते हैं, आपके काम को सलाम करते हैं। ये हमारा भाईचारा, ये मोहब्बत इस इलाके में जो है वो हमेशा हमेशा बनी रहे। पार्टियां आएगी चली जाएगी, लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन लोग उनको याद करेंगे जिन्होंने मोहब्बत का रास्ता दिखाया, प्यार का रास्ता दिखाया, इस इलाके में शांति और अमन का रास्ता दिखाया। उन लोगों को हमेशा याद किया जाएगा, उन लोगों को हमेशा याद किया जाएगा। तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मुबारक मौके पर याद किया। हम दोनों यहाँ उपस्थित हो सके, थाना दर्शन हो गया, ये मोटी हमारे वास्ते कोई बात हो सके। मेरे जैसे अदने से आदमी को आपने इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाई उमेदा राम जी हमारे जिला परिषद में साथी है, एक संजीदा आदमी है हमारे जिला परिषद का। हम 3-4 यहाँ मेंबर बैठे हैं, उमेदा राम जी है, राजा राम जी है और कौन है, नरपत जी है, हम चारों जिला परिषद में।
माता राम जी ने बात कही, आज हमारे प्रमुख साहब हमारे बीच में नहीं आए, तो भाई मैं तो तैयार हूँ, मैं तो आपके लिए जैसे कॉल होने तैयार हूँ। भाई माता राम जी ने बात की, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ, करूँ समर्थन? माता राम जी की बात है, समर्थन करता हूँ। हम चारों पांचों लिख करके दे देंगे हमारे प्रमुख को, महाराज जी को, वो मैं थाने वास्ते तैयार। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम साहब।